बुधवार को अष्टमी तिथि है और शिव महापुराण की कथा कहती है, गणेश पुराण के तृतीय अध्याय में वर्णन किया, बुधवार के दिन अगर अष्टमी पड़ जाए तो ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज ना हो पाए। कुछ ना करिए, हरा मूंग की कटोरी भर लो, उस पर गुड़ की एक थोड़ी गुड़ की बट्टी, गुड़ की एक बाटी उस पर रखो, 5 बेलपत्र रख लो, और जिस व्यक्ति को बहुत भारी बीमारी है, कैंसर जैसा रोग भी है, किडनी लीवर जो भी उसके खराब हो रहे हैं, कोई तकलीफ है, बस वो कटोरी में मूंग लेकर उसमें गुड़ की खोड़ी रखकर 5 बेलपत्र रखकर बुधवार और अष्टमी तिथि मूंग कटोरी में भरकर गुड़ की खोड़ी रखकर गुड़ की बट्टी 5 बेलपत्र, जिसको बहुत बीमारी हो, दमा, श्वास, किडनी आदि का आदि बहुत बीमारी हो, 21 बार शरीर पर से उतार कर महाराज सीधे हाथ में रखकर नाम गोत्र खुद का बोलकर और भगवान से गणेश जी से विनती कर कर अष्टमी तिथि के दिन बुधवार के दिन जो भी आ रही है, बहुत समय के बाद पड़ रही है, उस दिन उस कटोरी नहीं लेना, पुरानी कटोरी नहीं लेना, कोई कटोरी घर में नहीं हो, नई कटोरी, और उसको गणेश जी के मंदिर में पहुंचा दीजिए। गणेश जी के मंदिर में पहुंचाएं, गणेश जी के मंदिर में पंडित जी भी बैठे रहे, हाथ में मत देना उस कटोरी को, भले दरवाजे पर चौखट पर गणेश जी के राइट हैंड की ओर, आपका उल्टा हाथ होगा, गणेश जी का सीधा हाथ होगा, तो गणेश जी का जो राइट हैंड हो, दर्शन करते समय सीधा हाथ इधर आएगा, उस हाथ के वहीं पर अर्थात जमीन पे ही रख देना, पर रखना भूमि पर। महाराज कैसी भी बीमारी होगी, अगर चलने में भी तकलीफ हो रही होगी तो अष्टमी को कर कर देखना, 11 या 12 तक आपको अंतर मालूम पड़ जाएगा। ये अष्टमी कोई साधारण नहीं आ रही, बुधवार ये बना दिया, वृक्ष बना दिया, पेड़ बना दिया। तुरंत सोनक जी हाथ जोड़कर बोले, उन्हें श्राप से मुक्त कर दो ना, गलती हो गई उनसे, श्राप मुक्त कर दो। सोनक जी ने जब बरसुंदी जी से कहा, मैं श्राप से मुक्त नहीं कर सकता, पर जिनकी मैं आराधना करता हूं श्री गणेश जी महाराज, वो इनको श्राप से मुक्त कर सकते। सोनक जी और बरसुंदी जी दोनों गणेश जी के पास गए। गणेश जी, शमी और मंदार, इन दोनों को आप क्षमा कर दो। गणेश जी ने कहा, इसने मेरे शिष्य की हंसी उड़ाई है, पेड़ तो रहेंगे, पौधे तो रहेंगे, पर मैं वर प्रदान करता हूं, मंदार और शमी ये दोनों मेरे देव अधिदेव महादेव को समर्पित होंगे, ये मैं वर देता। जिस जगह पर मंदार और शमी दोनों साथ में होंगे, ये आंकड़ा और शमी का पेड़ जहां पर साथ में होगा, शमी और आंकड़े का पेड़ जहां साथ में होगा, 21 वर्ष तक आंकड़े का पेड़, मंदार का पौधा शमी के पौधे के पास में अगर 21 वर्ष तक रहेगा तो उसकी जड़ में मैं खुद आकर बैठूंगा और लोग मुझे आंकड़े का गणेश कहेंगे। मैं उनके घर में अष्ट सिद्धि 9 निधियां प्रदान कर। लोग कहते हैं हमने आंकड़े के गणेश जी बनाए, उसका फल क्यों नहीं मिल रहा? तो उसका फल क्यों? शमी और आंकड़ा दोनों साथ में हो और 21 वर्ष तक शमी और आंकड़ा साथ में रहते हैं, एक जगह पर रहते हैं, फिर उसकी जड़ में गणेश जी का निवास हो जाता है। उस जड़ के जब गणेश जी बनते हैं तो अष्ट सिद्धि 9 निधि घर में कम नहीं होती, बढ़ती चली जाती है। वो आंकड़े का गणेश। मंदार, शमी, तुमने गलती करी है, तुम दोनों पौधे के रूप में रहोगे, ये मेरे शिष्य ने श्राप दिया है, पर मैं वर देता हूं। मेरी आराधना करने वाले, गणेश जी कहते हैं मेरी आराधना करने वाले, शमी का पत्ता, शमी का पुष्प, मंदार का पुष्प जब मुझे लाकर देंगे, दोनों साथ में दुर्वा के साथ मुझे समर्पित करेंगे, मैं उनकी मनवांछित फल की पूर्ति कर दूंगा, उनको आंच नहीं आने।
मंदार आंखों से जल बहाता हुआ कहता है, हम क्या वृक्ष की योनि से छूटेंगे नहीं? हम क्या कभी वृक्ष योनि से समाप्त नहीं होंगे? गणेश जी ने, कोई बुद्धि से विकलांग, विवेक काम नहीं कर रहा, अगर विवेक काम ना कर रहा हो, माइंड से कोई कमजोर हो, तो जब स्वधा के नाम से आप शंकर भगवान को जल समर्पित करें, स्वधा स्वधा कहकर उस जल को समर्पित करें, तो पितरों का स्मरण कर कर वही स्वधा को समर्पित किया गया जल, जिसको विवेक की तकलीफ होती है, बुद्धि की तकलीफ होती है, अपने पितरों का, अपने पूर्वजों का स्मरण कर कर उस जल को उस विवेकहीन व्यक्ति के दोनों भुकुटियों के पास में लगा देना चाहिए, थोड़ा सा। जैसे एक पत्र में आया है, अमन मिश्रा 24 घंटे यहां पर सेवा दे रहे हैं। कहीं हैं अमन मिश्रा? आती हैं? एक बार दोनों हाथ लगा दे। श्री शिवाय नमस्ते। मेरी छोटी बहन मानसिक रूप से असंतुलित है। विज्ञान की सहायता से हर वह कदम उठाया गया जो उठाना चाहिए, सारे चिकित्सकों को दिखाया गया, सारी दवाइयां कराई गई, पर कोई लाभ नहीं मिला। सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ थोड़ा सा लाभ देख पाया हूं अपनी बहन पर, तो बिलपत्री मैंने अपनी बहन को सेवन कराना प्रारंभ करा, जिससे अब उसमें थोड़ा सा लाभ देख पा रहा हूं। सही आपने लिखा है पत्र? दोनों हाथ मिला दीजिए। हर हर बैठो बैठो बैठ बैठ। कहां से हो बाबू? यही सिमरी के? बाबा की कृपा हो। अगर मेरे बाबा ने थोड़ा सा भी हाथ पकड़ा है, सारे मेडिकल को दिखाने के बाद भी अगर थोड़ा सा लाभ भी इंच मात्र का भी अगर दिया है मेरे शंकर ने, तो ये जान लेना, मैं तो यहां तक कहूंगा कि आप अगर शिव महापुराण की कथा तक पहुंचे हो, या आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, या फेसबुक यूट्यूब पर टाइम निकालकर अगर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, तो ये मेरा विश्वास कहता है कि शंकर भगवान ने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया है, वो डूबने नहीं देगा, ये निश्चित है। कौन आता है फैमिली अर्चन में इतनी दूर अपने अपने गांव से? जो आसपास के रहते होंगे वो आ जाते होंगे, व्यापार करने आ जाते होंगे, जिसके यहाँ शादी ब्याह होता होगा तब आते होंगे। कौन आएगा किसी की? कौन सुनेगा आस्था चैनल पर कथा? कौन सुनेगा फेसबुक पर कथा? अगर आप ढूंढते ढूंढते भी अगर महापुराण की कथा तक पहुंचे हो, भले आस्था चैनल के माध्यम से सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हो, चाहे इस पंडाल में सुन रहे हो, आप ढूंढते हुए भी अगर शंकर की कथा तक पहुंचे हो, तो जरूर मेरे देवादिदेव महादेव को कुछ अच्छा करना होगा, इसलिए तुमको खींच कर यहाँ तक बुला लिया। नहीं तो बहुत बढ़िया, कहीं मेरे देवादिदेव महादेव को करना होगा। इंच मात्र भी अगर थोड़ा सा इसने हाथ पकड़ा है, तो वो कृपा जरूर करे, वो जरूर कृपा करे। एकादशी के दिन अगर जल चढ़ाने जाओ तो 3 बार मुख से बोलिएगा। फिर से बोलो एक बार, स्वधा स्वधा स्वधा। ज्यादा पितृदोष हो, ज्यादा तकलीफ चल रही हो, बहुत ज्यादा कष्ट में हो, तो शिव मंदिर में बैठकर या घर के मठ का परिंदा या पूजन वाली जगह पर बैठकर 12 श्लोक का सुधा स्तोत्र का पाठ भी कर सकते। ये पार्वती जी की नानी थी सुधा, जो भगवान शिव का अभिषेक करना, पूजन करना, अर्चना करना, मंत्र जाप करना, स्मरण करना, नित्य प्रति शिव पूजन में डूबी रहना, इनका एक ही काम था। थी पितरों की पत्नी, है पितरों की पत्नी, पर भक्ति में इनका बल बड़ा प्रबल था। Here's how I created my link. रोगों से हमारी मुक्ति हो जाती है। रोग हमारे नजदीक नहीं आते, रोग हमारे करीब नहीं आते।
अष्टविनायक में एक विनायक, सबसे प्रबल विनायक, अष्टविनायक में सबसे प्रबल, जहां के वृक्ष भी मोर का रूप लेकर आवाज लगाते हैं शिव जी को, जहां की नदी सिंधुरासुर असुर के कारण करहा रही है, तो उस नदी का नाम भी करहा पड़ गया। ऐसे देवाधिदेव महादेव, ऐसे मेरे शिव, ऐसे मेरे ओघड़ी, शंकर की पवित्र पावन भूमि मयूरेश्वर भगवान श्री मयूरेश्वर गणेश विनायक, अष्टविनायक में एक विनायक। मैन्युफैक्चरर बना रहा है दवा 50 से 100 रुपए की, लेकिन आपको मिल रही है 500 की। हजारों बेलपत्री के वृक्ष थे, हजारों बेलपत्री के वृक्ष मोरगांव के अंदर, हजारों। और शिव जी की अति प्रिय भूमि थी मोरगांव, अति प्रिय भूमि। पुणे के इस पवित्र आनंद में, पुणे के इस जिले के अंदर, पुणे के अंतर्गत ये मयूरेश्वर सुंदर गणेश जी के अष्टविनायक में एक विनायक है। शायद हमारे हिसाब से तो अष्टविनायक की पहली यात्रा यहीं से प्रारंभ होती होगी, जहां तक अगर विचार हो तो मयूरेश्वर से ही प्रारंभ होती। अष्टविनायक की पहली दर्शन यात्रा अगर कोई निकलती होगी तो मयूरेश्वर से निकलती होगी। पहली मयूरेश्वर आता होगा, फिर उसके बाद दूसरे गणेश। क्यों? हजारों बेलपत्री के वृक्ष, शिव जी की परम प्रिय भूमि। आज देवादिदेव महादेव ने माता पार्वती जी को साथ लिया। जिस समय पर देवराज के प्राण छूट गए, शंकर भगवान ने देवराज को नंदी पर बिठाया। नंदी पर बिठाकर भगवान शंकर देवराज को लेकर कैलाश धाम चले गए, तो पार्वती जी ने भगवान शिव जी से प्रश्न किया। भगवान शंकर से प्रश्न कर रही मां पार्वती, मां जगत जननी, मां जगदम्बा, बाबा ये देवराज तो महापापी था, इसने तो धन चुराया लोगों का, वैभव चुराया लोगों का। हम आपसे एक निवेदन करेंगे, आप जब भी कथा सुनने के लिए किसी पंडाल में जाओ, चाहे सियोर वाले महाराज के यहाँ कथा में आओ, चाहे किसी महाराज के यहाँ जाओ, चाहे भागवत सुनने जाओ, चाहे रामायण सुनने जाओ, चाहे शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए जाओ, हम दूसरी पुराण से हम ये नहीं कहेंगे कि भागवत में या रामायण में तुम जेवर पहनकर जाओ कि ना जाओ, पर शिव महापुराण में कभी भी कथा सुनने आना तो सोने का कोई जेवर, कोई सोने का मंगलसूत्र हो, सोने की चेन हो, सोने का हार हो, या वीआईपी कोई चीज हो, तो वो कथा के, ये अग्नि का ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा दिया ऐसा सरकार, नीचे से पकड़ के सरकार, बस ठीक है, ठीक है। शिव महापुराण की कथा में कभी भी जाना, सोने का ज्यादा आभूषण नहीं, कुछ नहीं सोने, मेरे ओघड़ी जैसे जाओ। हम शंकर जी को दिखाने जा रहे हैं कि शंकर जी से मांगने जा रहे हैं? हम शिव जी से कहने जा रहे हैं कि तेरा नाम कुबेरेश्वर महादेव है, तेरा नाम कुबेरेश्वर महादेव है, तो कुबेर का भंडार भरने वाला है, तो साधारण नहीं है। हम तेरे चरणों में आए हैं और जो देगा तू देगा। यहाँ आने से पहले आपसे सोने की चेन, मैन, मंगलसूत्र, जो भी सोने का सामान है आपके पास में जो आर्टिफिशियल है वो पहन, पर यहाँ सोने का आभूषण नहीं, उसके द्वार पर आ रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे, नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पवित्र व्रत बुद्ध अष्टमी व्रत के बारे में। और जैसे कि आपको गुरुजी के मुखारबिंद से आपने सुने ही होंगे, बुधवार की अष्टमी का महत्व, उसके उपाय, मंदार पुष्प और शमी के पत्र के पौधे का महत्व। तो बुद्ध अष्टमी का व्रत क्यों इतना महत्वपूर्ण माना जाता है, इसकी कथा क्या है और कौन कौन से उपाय करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है, यह सब आज हम जानेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा।
हिंदू धर्म में बुद्ध अष्टमी का व्रत भगवान गणपति जी और ग्रह देवता बुद्ध देव को समर्पित माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन व्रत रखने से, पूजा करने से बुद्धि तेज होती है, व्यापार और पढ़ाई में सफलता मिलती है, जीवन की परेशानियां, कष्ट, दुख, तकलीफ कम होती है। जितनी भी आपको तकलीफ चल रही है आपकी ज़िंदगी में, जो भी परेशानियां हैं, काम नहीं बनते हैं, रुकते हैं, और यदि हो भी जाते तो फिर से बीच में कहीं ना कहीं आपको विघ्न आता है, तो आप यह कर सकते हैं। जो लोग नियमित रूप से इस व्रत को करते हैं उसके जीवन में सकारात्मकता और पॉजिटिव ऊर्जा बढ़ती है। आज हम जानते हैं बुद्ध अष्टमी की पौराणिक कथा। तो आइए हम सुनते हैं, कथा में बने रहिएगा। प्राचीन समय में एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में एक पुत्र था जो बहुत बुद्धिमान था, लेकिन उसके घर में हमेशा आर्थिक परेशानी, तंगी बनी रहती थी। एक दिन उस ब्राह्मण को एक संत ने बुद्ध अष्टमी का व्रत करने की सलाह दी। ठीक है, तो उसने उन संत की बात को अपने जीवन में ग्रहण किया और तभी से उसने यह बुद्ध अष्टमी व्रत का शुरुआत कर दी। धीरे धीरे उसके जीवन बदलाव आने लगे। उसके जीवन में धीरे धीरे बहुत सारे बदलाव आने लगे। उसके घर में सुख समृद्धि आने लगी। उनका पुत्र बहुत विद्वान बन गया। तभी से यह माना जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से बुद्ध अष्टमी का व्रत करता है या इसके उपाय करता है, उसकी सभी बाधाएं दूर होती है और जीवन में उसे तरक्की मिलती है। इसी तरह भगवान आपको भी तरक्की दे। कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब इस दिन आपको व्रत का जो पूजन विधि है वह क्या है। सबसे पहले आप जल्दी उठें, स्नान करें, स्वच्छ कपड़े पहनें, फिर भगवान गणपति जी और बुद्ध देव की पूजा अर्चना करें। पूजा में चढ़ाई जाने वाली चीज़ होती है, इसमें खड़े हरे मूंग का उपाय आगे भी बताया है गुरुजी ने। इसमें आपको चाहिए खड़े हरे मूंग, हरे वस्त्र, दुर्वा घास आप जानते ही हैं, आपके आसपास लगी हुई रहती है, फूल और प्रसाद, और उसमें शमी पत्र का बहुत महत्व होता है। आप बुद्ध अष्टमी के दिन गणपति जी को शमी पत्र समर्पित करते हैं तो उसका फल भी बहुत लाभदायी होता है। इसके बाद व्रत कथा करें जो मैंने आपको सुनाई है। उसके बाद आप गणपति जी की आरती कर लें। अगर आप इस दिन ये छोटे छोटे उपाय करते हैं तो बहुत लाभ मिलता है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, हरी मूंग का आप दान कर सकते हैं। कहीं पर भी गाय को हरा चारा खिलाएं, किसी भी गौशाला में जाकर। गरीब को हरे कपड़े दान करें। भगवान श्री गणेश का मंत्र जाप करें, ओम गण गणपति नमः मंत्र का जाप करें। और आप चाहते हैं आपके पास समय की कमी नहीं हो तो आप गणपति जी का अथर्वशीर्ष का पाठ करना चालू कर दें। बुद्ध अष्टमी से बहुत ही फलदायी होता है गणपति जी का अथर्वशीर्ष का पाठ करना। और बुद्ध अष्टमी से जुड़ी कुछ अच्छी बातें मैं आपको बताती हूँ। इसमें हमेशा सच्चाई का रास्ता अपनाए व्रत करते हैं तो ज़रूरतमंद लोगों की मदद करें, बड़ों का सम्मान करें, अपने मन और वाणी को शुद्ध रखें। और ऐसा करने से भगवान की कृपा हम पर बनी रहती है। आप शिवलिंग पर भी गणपति जी के स्थान पर यह उपाय कर सकते हैं। जैसे कि एक जगह शिवलिंग में जो होता है आप जानते ही हैं, एक जगह होता है गणपति जी का सीधे हाथ पे स्थान, उल्टे हाथ पे होता है अपने कार्तिकेय भगवान जी का, और उन्हीं दोनों के बीच से एक डंडी जाती है जो होती है अशोक सुंदरी जी। शिवलिंग का जो हस्त कमल होता है वहाँ स्थान होता है पार्वती माता जी का। उसके बाद शिव जी का स्थान अपने शिवलिंग जी, महादेव, शिव शंभू। शिव भगवान की 5 पुत्रियाँ और हैं, जया, विशरा, शामली वाली, दौतली देव, जिसमें से पानी बूंद बूंद टपकता है शिव जी के ऊपर, वो स्थान उनका वहाँ होता है। तो आप शिवलिंग पे गणपति जी के स्थान पे भी यह उपाय कर सकते हैं, सामग्री चढ़ा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री महाकाल या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। गुरुजी का कहना है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखने, सुनने, बोलने मात्र से हमें 1000 अश्वमेध यज्ञों के फल की प्राप्ति होती है। हमारे पाप कम होते हैं और कष्ट भी दूर होते हैं। तो आप अवश्य लिखें, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसी अच्छी वीडियोस पाने के लिए आप मेरे चैनल पर जा सकते हैं। घंटी जैसे बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें।